कि मुझे जितना आता है उससे कई गुना ज्यादा दे दूं। लोग कहते तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, 0.5% लेकर आए थे, 2.5% लेकर जाएंगे, बट रिजल्ट इज 100%। गुरुदेव एक बात जानना चाहता है कि कभी कभी आपसे कोई पुराने स्टूडेंट पूछते हैं कि हम सर इस ट्रेड में फंस गए, आप उनको जवाब देते हैं, कुछ समय बाद देखने के बाद कुछ इधर उधर, ठीक है मैं कुछ समय बाद बताऊंगा, और फिर कुछ समय बाद में उनको कुछ कहते हैं बट हमें कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या बोलते हैं। अगर फंस जाए तो कैसे निकलेंगे, हमें तो पता ही नहीं। और आप तो महारत हासिल है, आप तो कुछ ना कुछ जादू टोना करके निकल जाएंगे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो जी, सबसे पहले जादू टोना तो मुझे आता नहीं है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फर्क है। मैं रिलीजियस आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं आध्यात्म और धर्म दोनों में अंतर समझता हूँ। मैं आध्यात्म को मानता हूँ, धर्म को नहीं मानता। तो हम चार्ट से बात करते हैं। जिस तरह से अगर मैं घर पे जाऊंगा, खैर अब तो खैर घर ज्यादा स्मार्ट हो गया, बड़े दरवाजे की घंटी बजाता टंग टंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, और प्रियंका के दरवाजे खोलने के स्पीड से पता चल जाता था कि घर का तापमान कितना है। वो तो है। वो कैसे पता चला? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको देखा, समझा, एक्सपीरियंस किया, तब पता चल जाता था कि भाई आज तो कुछ तो गड़बड़ है रही बाबू। तो मैं चुपचाप, बोलो मत। तो मैं ट्रेड में जो 1 मिनट में सब कुछ रिकॉल कर लेता हूँ, तुरंत 1 मिनट में क्या क्या हो रहा है, दाएं बाएं राइट लेफ्ट, और मैं सब कुछ से कनेक्ट कर देता हूँ। फिर कहता हूँ अच्छा ये इसका सॉल्यूशन है। क्योंकि अभी आपको जो अब पहले जो जब हम नर्सरी क्लास में थे, 1 में थे, तो क ख ग घ र लिखने में हमें लगातार 1 से 3 वर्ष का वक्त लगा। 5वीं क्लास का हिंदी का पुस्तक पढ़ने में, जब हम 5वीं क्लास में थे, तो मुझे याद है कि आज तक कोई पुस्तक कंप्लीट नहीं कर पाया। और उस वक्त हम पुस्तक पढ़ते थे एग्जाम पास करने के लिए, इसलिए पुस्तक हम नहीं पढ़ पाए। अभी मैं प्रियल का हिंदी का बुक लेता हूँ, पढ़ता हूँ, और विश्वास कीजिए आधे से 1 घंटे के अंदर मैं पूरा पुस्तक पढ़ जाता हूँ। क्योंकि अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ इंटरेस्ट से। अब मैं कहानी में इंटरेस्ट लेता हूँ, इसलिए पुस्तक पढ़ता हूँ। जब किसी काम को काम की तरह किया जाएगा, वो काम आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो रिजल्ट आप चाहते हैं। और जब किसी काम में इंटरेस्ट, जब किसी काम में रुचि, जब किसी काम में अपना पैशन डाल दिया जाएगा, तो वो रिजल्ट देगा जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। सही है, ये मेरा मानना है। आई एम फॉन्ड लवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो मैं ट्रेड भी करता हूँ ना, तो बड़े मजे से करता हूँ। मैंने देखा कि आप आए हैं दिल्ली से, लखनऊ से, जोधपुर से, लंदन से, मुझे इवेंट करना है। मुझे तो बस है पहला कि मुझे जितना आता है उससे कई गुना ज्यादा दे दूं। 2 तरह की नीति होती है जी, एक होती है राजनीति, एक होता है धर्म नीति। मैं कभी इस लेक्चर पे कभी बोला नहीं, मैं आज आपको बोलता हूँ। राजनीति का मतलब होता है राजाओं की नीति। दुनिया का कोई राजा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, दुनिया का कोई राजा नहीं चाहता है कि हमारी प्रजा हमसे आगे बढ़े। क्योंकि राजनीति में तो राजाओं की नीति, वो दबाने की नीति है। राजनीति के अलग आती है धर्म नीति। जब गीता के पहले श्लोक में कहा गया अथ प्रथमोऽध्याय धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र को बोलने की नौबत क्यों आई? धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र सैकड़ों में है, वो 5 है। मेरे पास हजारों सेना है, उनके पास बहुत कम है। मेरे तरफ है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बड़े बड़े कर्ण है, और बड़े बड़े उनके तरफ तो एक ग्वाल बाल है, सिर्फ वो गाइड करेगा, बाकी तो उनके तरफ कोई नहीं। इसके बाद धृतराष्ट्र को लग रहा था कि हम हार जाएंगे। तब जाके उत्सुकता, बेचैन इंसान तभी होता है जब उसको ज्ञान नहीं होता, जब अंधेरे में होता है, नॉलेज नहीं होता है। बेचैन तब होता है जब कहीं ना कहीं हम कमजोर होते हैं। कभी भी मजबूत आदमी गुस्सा नहीं करेगा और गाली नहीं देगा। कमजोर आदमी हमेशा गुस्सा करता है, गाली देता है। तो जब नीति की बात कर रहा था कि मैं उतने सेकंड्स में मुस्कुराते जवाब इसलिए दे देता हूँ क्योंकि
वो जो हम देखते हैं, धर्म क्या कह रहा है, नीति क्या कह रहा है, तर्क क्या कह रहा है, संगत क्या कह रहा है, तब जाके वहां बोला गया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र अधर्म और धर्म की लड़ाई जो कुरुक्षेत्र में हो रही है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सव माम का पांडवाश्चम किम कुरुवर्त संजय। कभी भी किसी भी चीज को देखने की जरूरत तब पड़ती है जब हम गलत होते हैं। हमें पता है जाएगा तो 0.5%, आएगा तो 2.5%। लोग कहते हैं तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? 0.5% लेकर आए थे, 2.5% लेकर जाएंगे। सॉरी, बट दिस इज द वे आई थिंक। इसी तरह से मैं सोचता हूँ, मैं सिर्फ इसी तरह सोचता हूँ। मुझे जब कोई ट्रेडिंग की बात करता है तो मैं सोचता हूँ श्री रामाचार्य जी महाराज होते तो क्या करते, डॉक्टर वेन के होते तो क्या करते, मार्क डगलस होते तो क्या करते। मैं भी अपने दिमाग को पूर्णतः उसी तरह करता हूँ। मेरे पास सिर्फ 7 दिनों का वक्त था। बाबा का 21 तारीख को हमने श्राद्ध किया, ओ मुखाग्नि दी। 22 मतलब 21 तारीख को पहला दिन, 22 तारीख को हमारा दूध भात होता है जो हम लोग तर्पण करते हैं, और उसके बाद मैं दिल्ली आया। मेरे पास सिर्फ 6 दिन का वक्त था। 6 दिन के वक्त में पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण भिजवाना, हजारों लोगों को खाने का व्यवस्था कराना, पूरा धान लगा हुआ है, मिट्टी लगा हुआ, उसमें मिट्टी भरवा के पंडाल बनाना, सब कैसे होगा? हमने कहा बाबा करेंगे, और कुछ हमने नहीं किया। विश्वास दिलाता हूँ, कुछ नहीं किया। और अभी भी अगर कोई आपके जानने वाले हो उस जगह पे जहाँ पे अभी मेरा गांव है, तो पूछिएगा कि जो हुआ वो भूतों तो नहीं हुआ, भविष्य तो हम ही करेंगे। क्योंकि भविष्य तो हम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है अपने लाइन के आगे बड़ा लाइन खींचने का। मेरी एक बुरी आदत है। मैं जब टॉप की बात करता हूँ तो मैं कभी कंपटीशन नहीं किया, मुझे बड़े लेवल कंपटीशन करना है। मैं पहले कंपटीशन अपने दिमाग में लगाया कि मेरे साथ जितने बच्चे स्कूल में चोरी करके पास किए हैं, सॉरी, मेरे साथ जितने बच्चे हम चोरी करके पास भी नहीं कर पाए थे, दिल्ली में फेल किए थे चोरी करके पास भी नहीं कर पाता। खैर, मेरे साथ जितने बच्चे पास के, पहले उनसे थोड़ा सा अपने लेवल को अप कर वहां किया, फिर अपने आसपास के 2-4 घर में वहां लेवल, फिर गांव के स्तर पे ऊपर गया, फिर ब्लॉक के स्तर पे ऊपर गया, फिर जिले के स्तर पे ऊपर गया, फिर राज्य के स्तर पे। अभी मेरा फाइट है विश्व स्तर पे ऊपर होने का अगले 3 से 4 सालों में। तो एक दिन में लेवल अप नहीं होता है। आपका पहला फाइट है कि मैं तो बैरन बफे से भी आगे बढ़ जाऊं। कंपटीशन पर कंपीटेट मत कीजिए, गधे घोड़े का कोई कंपटीशन नहीं होता है। कंपटीशन हमेशा दिमाग में। बहुत सारे मेरे घर वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 15 साल पहले किसने मुझे कुछ बोला, 15 साल पहले ऑटोमेटिकली जवाब मिल गया। Your actions should speak louder than your words. शब्द बोलने ही नहीं चाहिए। जी, और कुछ? शांति, ठहराव बोलो, शांति नहीं। शांति डिफरेंट थी। उनाला पाटेकर का एक होता है शांति, वो तिरंगा फिल्म में शांति। ये सर मराठी प्रोनाउंसिएशन की वजह से हो रहा है। ओके, ठहराव, यस। हाँ, ठहराव आपने कैसे आ गया सर? इतना ठहराव कोई आया इंजेक्शन से डाल दिया। उसका आपको पूछना है कि शास्त्र से व्यापार का इससे लिंक है। वो क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं ऐसा था नहीं। स्नेहा बोला ना इन्होंने, स्नेहा में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरा बड़ा प्रचंड स्वभाव था, बहुत आक्रामक और बहुत गुस्सेबाज। मतलब ऐसा था, कोई बखान करने वाली बात नहीं है कि फैक्ट्री के फ्लोर पे राउंड लेते वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी वर्कर्स के बीच। सुई गिरे तो भी आवाज आ जाती थी।
हाथापाई कर लेना, गालियां दे देनी, सुन लेनी, परवाह नहीं करना, सब सब अवगुण। समय के गर्भ में क्या छुपा होता है आपके लिए, आपको नहीं मालूम। हम क्या है कि हम जब व्यापार की दौड़ में दौड़ रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कुछ नहीं। हम सालों साल अपने आप से नहीं मिलते। जब हम अपनों से नहीं मिलते तो दूसरों से तो मिलते ही नहीं। हाउ आर यू, हाउ गुड, ये सब बेमानी और बेकार की बात थी। हमें पता है हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, और दूसरे को भी शब्दों के जाल में उलझा रहे हैं। पर एक वक्त आता है, कुछ ऐसा होता है आपकी जिंदगी के अंदर जो आपको वहां खड़ा कर देता है और वो आपको अपने आप से मिलाता है। आप सोचना शुरू करते हो कि यार ये नहीं ना, इसको अभी जैसे मैं इन्हें बोल रहा था, ए मैकेनिज्म ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। धीरे धीरे अपने आप को समझ आ रहा हूं। जब आप गुस्सा करते हो, बात बात में गुस्सा करते हो, लोग भी आपको बोलते हैं ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, तो कहीं ना कहीं थॉट इज बॉर्न इन यू। आप ये सोचना शुरू करते हो, यार मैं चाहता नहीं हूं, ऐसा हो जाता है। बहुत दफे ऐसा होता है, मैं ये करना नहीं चाहता बट ऐसा क्यों हो जाता है मेरे। तो कहीं भी चेंज आपने पैदा करना है ना, तो सबसे पहले उस थॉट को अपने अंदर पैदा करिए, आने दीजिए उसको, उस बीज को लगाइए ताकि वो अंकुरित हो। कहते हैं अगर बंजर जमीन में भी आप बार बार बीज डालोगे ना, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो उसमें अंकुरित हो जाती है। थॉट्स में इतनी पावर होती है, व्हेन यू कीप थ्रोइंग दिस थॉट्स इन यू, वो अंकुरित होने लगती है, उसमें से छोटे छोटी कोंपलें निकलनी शुरू करती। अब वक्त आता है उन कोंपलों को पानी देने का, इरिगेट करने का। धीरे धीरे आप उसे बनाते हो, तो जो गलत चीज होती है उसमें, वीड्स होते हैं, उनको आप बाहर निकालते हो। और उन्हें तो मैंने अपने गुस्से को बाहर निकाला, सालों लगी, बरसों लगे। मन में दुश्मनी लेके बैठ जाता था, इसको तो छोड़ना नहीं। और बहुत सारे सेटबैक्स मैंने देखे अपनी लाइफ, ऐसा नहीं। बट देयर इज अ 360 डिग्री टर्न नाउ। सब वो चीजें देख के आया ना, वो सारा रूट एक दफे काट के आया कि उसका क्या फर्क होता है, क्यों ये करना है, क्यों ये नहीं करना है। तो वो धीरे धीरे जब आप अपने आप से मिलते हो, अब मैं, मेरे जैसे व्यक्ति को अगर आप अकेले कमरे में छोड़ देंगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तो मैं ये नहीं समझता मैं अकेला हूं, मैं समझता हूं मैं मेरे साथ हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो नीड नहीं पड़ती, कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि मैं साधु हो गया, ऐसा भी नहीं। मैं अ वेरी सोशल मैन, बड़ी अच्छी नेटवर्किंग है। तो मकसद ये कहने का, आपको अपने आप से मिलना पड़ता है ये सब काम करने के लिए। मैं अपने लिए सबसे पहले जरूरी हूँ, इससे पहले कि मैं जाके किसी और से मिलूं। आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। मैं खुद से मिलता हूँ, खुद से खुद देखता हूँ मैंने आज क्या किया, तो मुझे ध्यान आता है मैंने फला आदमी को, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, किसी टैक्सी वाले ने मुझे ब्रश करने की कोशिश की और मैंने गाड़ी का शीशा खोला और 2-4 उस पर एब्यूज़ हर्ल कर दी। आज भी मुझे उस टाइम, तो शाम के टाइम में मेरे दिमाग में ये मैकेनिज्म लगा,
वो मुझे जरूर ये बताएगा ये नहीं करना था, ये नहीं करना। तो ये आपके हर रिश्ते में आपको बता रहा है। मैंने अपने बेटे से जल्दी में कोई ऐसी बात करी, उसने मुझे फटाफट जवाब गलत दे दिया और मैं हर्ट हो गया। तो रात को मैं सोते वक्त ये सोचूंगा वो टाइमिंग गलत था जब मैंने अपने बेटे को ये बात कही, मुझे ये बात उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या है, जब आप ये लगातार ये प्रोसेस को ऑन रखोगे अपने अंदर, एक तो आपको कोई हर्ट नहीं करेगा, एक आप खुद ही खुद चीज को बता रहे हो, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखरती चली जाएगी, उसमें सुधार आता चला जाएगा। आप हर लम्हे को जियो। आपको अब जब से मैं आपके बीच में बैठा हूं तो मुझे लग रहा है मैं सत्संग में बैठा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर। दो यू आर इन ए ब्लिसफुल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्लिसफुल एनर्जी। उसके लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कुछ नहीं है। फर्क यह है कि आपको अपनी एनर्जी को एंजॉय करना। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं उस भावना से आया हूँ कि मैं आज आप लोगों से मिलने आया हूँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना है। अगर मैंने कुछ जिंदगी में गेन किया तो मुझे आपको बताना है और आपकी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना। सो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस। आप देखोगे धीरे 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 आपका मन शांत हो जाएगा, आपका अंदर का सिस्टम शांत हो जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं स्नेहा, ये एक ऐसी स्टेज आती है इनमें, इस एज में ये शक्ति मैंने इतने सालों से मैंने करीब से देखा। मैंने अपनी समझ में इन्हें गुस्सा करते किसी पे नहीं देखा, इरिटेट होते नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो जाए, आज तो चीज जब सिचुएशंस इनकी स्ट्रगल के टाइम की थी तब भी नहीं देखी। जब माँ मेरे वकील थे उस वक्त भी नहीं। तो रिजल्ट है इसका रिजल्ट ये है। ये कैसे? इसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये भाई साहब क्या करते हैं पता नहीं, मैं बात कर तो रहा हूं आपसे, कितने लोग मेरी इस बात को समझ पाएंगे मैं नहीं जानता। जो भी चीज इन्हें जिंदगी से चाहिए ना, कुछ भी हो, पैसा, शोहरत, गाड़ी, बाबा जी का फंक्शन, सिर्फ इन्होंने सोचना होता है। एनर्जी इतनी प्योर है, सिर्फ सोचने मात्र से घट जाती हो, अपने आप व्यवस्था कर देती है। जैसे अलादीन का चिराग हो और वो कह रहा हो हुक्म मेरे आका। मेरी आजमाइश है, मेरी अपनी भी तकरीबन यही हालत है। मेरी जेब में पैसा ना हो उस देहा, कई बार नहीं होता व्यापारियों में, और कल मुझे 50 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, वो पैसा आ जाता है। कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा, क्या समय बनेगा, मैं नहीं जानता, बट रिजल्ट इज 100% राइट। एनीथिंग, प्लेन पे चढ़ना हो, टिकट ना मिल रही हो, कहीं जाना हो, पहुंचना मुश्किल, जैसा वो याद है वो सब घटे, एंड रिजल्ट इज 99%। आज हम दोनों ट्रेवल कर रहे थे कहीं, मैं जगह का नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, और फ्लाइट का टाइम था 4:35 की फ्लाइट थी। तो 10 आने का रुके यार, एक वाइन लेके चलते हैं। तो वी ऑर्डर समथिंग सोनिया ब्लॉन्ग और समथिंग, वाइट वाइन मंगाया, बड़ा बोले वाइन पीने को खाऊंगा थोड़ा, तो चीज प्लेटर मंगाया। खाते खाते यहाँ घर ही देखा नहीं दोनों ने, टाइम बज गया 4:30, 4:35 की फ्लाइट। मैंने कहा चल नीचे आया, तो नीचे कोई वो वाला नहीं, 10 साल कैसे होगा, तो बिना हम लोग को लिए फ्लाइट जाएगी ही नहीं। हम दोनों का फोन स्विच ऑफ, फोन लगे ना हम दोनों का, हुआ यही जो हम गए तो हम दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और फ्लाइट रुकी हुई है बिना किसी कारण का, फ्लाइट डिलेड है। देखो याद है,
अब हम लोग चल कैसे रहे हैं, लग रहा है जिंदगी में हमारा चार्टर्ड हो। मकसद ये है कि आप क्या करते हो, जो अपनी इंट्रोस्पेक्शन के मैकेनिज्म को लगाते हो, आप अपना ऑरा और एनर्जी को क्लीन करते हो, वो पहले आपको बेनिफिट देती है। ये एट लार्ज जितने भी आदमी आपसे जुड़े होते हैं उन सबको बेनिफिट मिलती है। बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इट्स ए प्रोसेस। जैसे आप पाठ पूजा करते हो रोज, जैसे आप नहाते धोते हो, जैसे आप बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजते हो या कॉलेज भेजते हो, इट्स द सेम थिंग बट पुट इट इन योर लाइफ। आइडेंटिफाई करिए कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ये करनी। और ये साइंस भी ऐसी, मैं तो आज भी आपको कह रहा हूँ, इसमें कोई फेल हो नहीं सकता, कोई सिस्टम है नहीं फेल होने का, कोई है ही नहीं। होता तो मैं आपको बता देता कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। Everyone will become a करोड़पति, मर्जी आपकी। तो थैंक यू वेरी मच। अब समय से हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं, समय से बहुत आगे चल रहे हैं रामनारायण जी। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपने वो पैसे के लिए नहीं कि हम लोग यहाँ पैसा दे करके आए हैं, पैसे से मूल्य नहीं चुकाया जा सकता जो आपने ज्ञान दिया। साथ में हमारे तत्साब अग्रज हैं, उन्होंने अपना समय और अनुभव शेयर किया, इसलिए हम कृतज्ञ। साथ में और एक कहना क्या होता हूँ, काम है दुख तपता नाम प्राणी नाम आपकी नासना। हमारी कामना है कि सभी लोग सुखी हों, तो उस कामना के साथ आप काम कर रहे हैं। गरीब के घर में चूल्हा जले, उनको कुछ मिले, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कामना ही सफल हो। धन्यवाद। हम सब गरीब नहीं है, गरीबोज हैं। और यहाँ गरीब कोई नहीं है सर, सबके पास 1 लाख रुपए मोबाइल फोन है, कोई गरीब नहीं सर, सबसे मेंटल गरीब है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।